बहुत समय पहले की बात है। मिथिला राज्य में एक गरीब किसान दंपति रामू और उसकी पत्नी सरस्वती रहते थे। वे मेहनती थे, लेकिन जितना भी काम करते उनका गुजारा बहुत कठिनाई से चलता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे खेती करते थे। रामू और सरस्वती की कोई संतान नहीं थी। उन्हें कई वर्षों से संतान सुख की चाह थी, लेकिन सभी प्रयासों के बाद भी वे निःसंतान थे। संतान न होने का दुख सरस्वती को बहुत परेशान करता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध महिला आई। उसने सरस्वती की चिंता देखी और उसे छठी मैया के व्रत के बारे में बताया। वृद्धा ने कहा, बेटी, छठी मैया का व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह व्रत बहुत कठिन है, लेकिन जो इसे पूरी श्रद्धा से करता है उसे छठी मैया का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। सरस्वती ने वृद्धा की बात सुनी और मन में छठी मैया का व्रत करने का निश्चय किया। उसने इस बारे में अपने पति रामू से बात की। रामू को भी यह सुनकर अच्छा लगा और उसने कहा, तुम्हारे व्रत करने से अगर हमारे जीवन में खुशहाली आती है और हमें संतान का सुख प्राप्त होता है तो यह कठिनाई भी स्वीकार है। छठ पर्व के दिन सरस्वती ने पूरी तैयारी के साथ व्रत शुरू किया। पहले दिन उसने नहा खाए का नियम पालन किया, जिसमें उसने पवित्र जल से स्नान किया और शुद्ध भोजन किया। दूसरे दिन उसने खरना का व्रत रखा, जिसमें उसने उपवास के बाद शाम को गुड़ और चावल का प्रसाद बनाया और उसे छठी मैया को अर्पित किया। उसने पूरे मन से छठी मैया की आराधना की और संतान प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। तीसरे दिन वह और रामू गांव के अन्य लोगों के साथ नदी किनारे गए, जहां सरस्वती ने अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया। गांव के सभी लोग छठी मैया की पूजा में मग्न थे। सरस्वती ने भी अपनी भक्ति में पूरी श्रद्धा समर्पित की। इस दिन की पूजा के बाद सभी ने रात भर जागरण किया और भजन कीर्तन में लीन रहे। अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सरस्वती ने नदी किनारे जाकर सूर्यदेव और छठी मैया का आशीर्वाद मांगा। उसने दोनों हाथों से अर्घ्य अर्पित किया और छठी मैया से अपनी मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया। उसकी भक्ति और संकल्प को देखकर सभी लोग प्रभावित हुए। कुछ महीनों बाद सरस्वती ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव में खुशियों का माहौल बन गया और सबने सरस्वती के इस विश्वास और भक्ति की सराहना की। रामू और सरस्वती ने छठी मैया के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और हर वर्ष छठ पर्व मनाने का संकल्प लिया। इस प्रकार छठी मैया की कृपा से सरस्वती और रामू का जीवन संपूर्ण हो गया। उनके जीवन में संतान सुख और समृद्धि का आगमन हुआ। इसी कहानी से छठ पर्व का महत्व बढ़ता गया और लोग इसे अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतान सुख के लिए पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने लगे।